अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में प्रॉपर्टी खरीद कर प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेने के लिए कम से कम कितना वक्त लगता है। क्या टूरिस्ट वीज़े पर तुर्की में आकर प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं? अगर टूरिस्ट वीज़ा 7-8 दिन का है तो आप तुर्की में कैसे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? क्या प्रॉपर्टी खरीदकर तुर्की की शहरियत लेने के लिए तुर्की में रहना ज़रूरी है? हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, आप हमें ये बताएं कि तुर्की में प्रॉपर्टी खरीद कर प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेने के लिए कम से कम कितना वक्त लगता है? जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे पास शॉर्ट टाइम है तो हमें कितना टाइम लगेगा कि हम टर्की में प्रॉपर्टी लें और उस पर रेजिडेंस अप्लाई कर सकें, और क्या हम टूरिस्ट वीज़ा पर प्रॉपर्टी लेकर रेजिडेंस ले सकते हैं, प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक्सप्लेनेशन है कि अगर तो आपके पास 1 मंथ का टूरिस्ट वीज़ा है या 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा है तो फिर तो आपके लिए ठीक है। मसलन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 मंथ का ई वीज़ा होता है, सपोज उनके पास शेंजन वीज़ा है तो वो ई वीज़ा ले लेते हैं 1 महीने का। ऐसी सूरत में अगर आप आते ही पहले हफ्ते में प्रॉपर्टी पसंद करके ख़रीद लेते हैं तो आप टोटल जो है 2 वर्किंग वीक्स लगते हैं प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ऑफिस से प्रोसेस कराने में। टोटल 3 हफ्ते जो है ऑलमोस्ट उसका ओवरऑल जो है वो लग जाता है आपका प्रॉपर्टी रेजिडेंस अप्लाई करने तक। तो उसमें एक्सपर्ट वैल्यू है और उसके अंदर फिर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन आ जाती है, पेमेंट ट्रांसफ़र है, आपके नाम ट्रांसफ़र होना है, फिर आपकी फ़ाइल प्रिपेयर होना है। तो 3 हफ्ते आपके लग जाते हैं। जब केस सबमिट हो जाता है रेजिडेंस के लिए तो उसके बाद आप लीगल होते हो। तो इसका मतलब है कि मिनिमम आपके पास 3 हफ्ते का टाइम होना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके पास 1 महीने का वीज़ा है या 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा है तो ऐसी सूरत में आप जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीद कर आप ले सकते हैं प्रॉपर्टी रेजिडेंस। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा शॉर्ट टर्म है, मसलन 5 दिन का है, 8 दिन का है, तो ऐसी सूरत में प्रॉपर्टी ख़रीदना और उसी वीज़े पर जो है प्रॉपर्टी आगे अपने नाम ट्रांसफ़र करवा के प्रॉपर्टी रेजिडेंस अप्लाई करना वो मुश्किल हो जाता है। तो उसका सल्यूशन ये है कि आप अगर आपके पास शॉर्ट यानी 4-5 दिन का या 8 दिन का वीज़ा है तो आप पहले टूरिस्टिक रेजिडेंस, जिसे टीआरसी कहा जाता है, बहुत से लोग इसे कंफ्यूज करते हैं, इसे टर्की रेजिडेंस कार्ड कहते हैं। लेकिन ये टर्की रेजिडेंस कार्ड नहीं है, ये टूरिस्ट रेजिडेंस कार्ड है। ये वैसा ही होता है जैसे एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। तो सिर्फ इस पे ना आप जॉब कर सकते हैं ना बिजनेस कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर आपके पास कुछ दिनों का वीज़ा है तो आप पहले टीआरसी ले लें और उसके बाद फिर आप उस पर प्रॉपर्टी ख़रीद कर उसको कन्वर्ट करवा लें प्रॉपर्टी रेजिडेंस में। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। यू सर, मैं वेलकम। आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में प्रॉपर्टी खरीद कर तुर्की की शहरियत लेने के लिए वहाँ पे रहना ज़रूरी है क्या? जी कलीमुल्ला, आप देखें कि जैसे यूरोप के अंदर कानून है कि अगर आप 5 साल रहते हैं यूरोप में, जी सर। इसी तरह यूके में कानून है कि अगर आप वहाँ की रेजिडेंस रिक्वायरमेंट है कि 5 साल या 7 साल आप वहाँ पे रहते हैं। इसी तरह अमेरिका का है, कनाडा का है। तो मिनिमम किसी भी मुल्क का 5 साल की रिक्वायरमेंट है। जी सर, तो बिल्कुल। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं टर्की में और उसके बाद आप कम से कम 5 साल टर्की में रहते हैं, ऐसे रहते हैं कि हर साल 12 महीनों में से 9 महीने आप टर्की में रहे हों और आपको लैंग्वेज भी आती हो, मेडिकली फ़िट हूँ और आपका कोई टर्की के अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो तब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी ख़रीद कर प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले के वापस चले जाएं अपनी जॉब की वजह से या कारोबार की वजह से, उनका प्रॉपर्टी रेजिडेंस तो रिन्यू होता रहेगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने 5 साल टर्की में रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, इसलिए उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा।
तो जब तक वो प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनका रेजिडेंस रिन्यू होता रहेगा, वो परमानेंट रेजिडेंस हो सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट यानी नेशनैलिटी उनको नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि नेशनैलिटी भी लेनी यानी पासपोर्ट भी लेना है, तो ऐसी सूरत में प्रॉपर्टी का मालिक होने के साथ आपको रहना भी पड़ेगा टर्की में हर साल में से 9 महीने। लेकिन दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप रह नहीं सकते तो फिर आप इन्वेस्टमेंट $2.5 लाख की करें। जो $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 20-30 हज़ार डॉलर का घर ख़रीदते हैं या 40 हज़ार डॉलर का घर ख़रीदते हैं और उस घर पर प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेते हैं, तो इसमें रिक्वायरमेंट है कि आप 5 साल अगर टर्की में रहते हैं तो फिर आपको पासपोर्ट मिलेगा। जी जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है, तो जैसा कि आपने बात की कि 7-8 दिन का वीज़ा हो तो फिर उनको टीआरसी ले लेनी चाहिए। जी जी तो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त उसको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने दिन के अंदर उसको रेजिडेंस मिल जाएगा। तो आप हमें ये बता दें कि प्रॉपर्टी ढूंढने में कितना टाइम लग जाता है और रेजिडेंस लेने में कितना टाइम लग जाता है। कलीमुल्लाह ऐसे है कि आप जब टर्की में आते हैं, अगर तो आप नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो फिर तो वो इतना मुश्किल नहीं है। आप 3-4 प्रोजेक्ट देखते हैं जी सर। नया घर, लेकिन नए घर जो है स्टूडियो अपार्टमेंट $40,000 से शुरू होकर ऑनवर्ड है। यानी कम से कम 40,000 है, फिर 60,000 है, फिर ऑनवर्ड इससे $1 लाख तक जाता है। जी सर। लेकिन पुराने घर जो हैं वो 20,000 में, 25,000 में, $30,000 में मिल जाते हैं। जी सर, तो बिल्कुल। जिन लोगों ने पुराने घर लेने हैं उनको तो डील्स ढूंढना पड़ेंगी, 8, 10, 15 घर देखना पड़ेंगे, फिर एरिया देखना पड़ेगा, लोकेशन देखना पड़ेगी, घर की कंडीशन देखना पड़ेगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करवाना पड़ेगी। जी तो सर। इसलिए वो टाइम टेकिंग होता है, वो आते ही आप नहीं ख़रीद सकते। तो ऐसी सूरत में आपके पास टाइम होना ज़रूरी है। तो जिन लोगों के पास पहले ही टाइम शॉर्ट है, हफ्ता 10 दिन 12 दिन है, वो पहले आकर रेजिडेंस परमिट ले लें। जी सर, बिल्कुल ठीक टूरिस्टिक है। रेजिडेंस परमिट होता है ये, और इस दौरान वो प्रॉपर्टी देखते रहें। जब प्रॉपर्टी मिले तो उसके बाद वो फिर प्रॉपर्टी ख़रीद कर उसे अपने नाम ट्रांसफ़र करवा कर आप फिर प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट असल में है क्या। ये एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा टाइप ही है। ये सहूलत है टूरिस्ट के लिए कि जो लोग ज़्यादा अरसा टर्की में रहना चाहते हैं, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, तो वो उनको बार बार वीज़ा ना लेना पड़े, वो एक दफ़ा ही ये ले लेते हैं और इस पे वो आते जाते रहते हैं। लेकिन इस पे ना ही जॉब कर सकते हैं, ना ही इस पे बिज़नेस आप कर सकते हो। अगर बिज़नेस करना है तो बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगी, जी सर। फिर आप बिज़नेस कर सकते हैं। जी जी, सर, बिल्कुल ठीक हो गया। माशाल्लाह सर, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।